नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम कोरिया जिले के झुमका बांध के पास खड़े हैं और आपको बता दूं कि पर्यटन स्थल के तौर पर झुमका बांध का ये जगह बनाया गया है। और आज यहाँ हमारी मुलाकात संजय कमरों के जो उनके प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उनसे मुलाकात हुई और हम उनसे जानेंगे कि कोरिया जिले में बैकुंठपुर जो विधानसभा है इसको हार गई है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और संजय कमरों की हार हुई है इस विधानसभा से। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतने बड़े हार का क्या कारण हुआ, क्योंकि अंबिका सिंह देव इससे पहले यहाँ विधायक थी और विधायक को भी पीछे छोड़ करके यहाँ से भैयालाल राजवाड़े एक बहुत ही बड़ी अंतर से जीते हैं। और ये अंतर अरविंद सिंह जिनसे हम बात करेंगे, उन्होंने कहा था कि ये जो अंतर हार का जो अंतर है, इस अंतर से हो सकता है कि संजय कमरों जीतेंगे। और इनको पूरा विश्वास था, न सिर्फ इनको बल्कि इनके पूरी टीम को विश्वास था कि संजय कमरों की जीत होगी। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा हार का क्या कारण हुआ। सबसे पहले तो अरविंद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन फिर भी आपको जो वोट परसेंटेज था वो अपनी जगह पर ठीक ठाक रहा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ की जनता को, बैकुंठपुर विधानसभा की जनता जो भी जनादेश दे उसे, चाहे कोई दल हो, उसे स्वीकार करना हम हो सकता है। मेहनत किए, जनता की कसौटी पे हम खरे नहीं उतर पाए। एक साल में 365 दिन, 1800 दिन हम इंतजार करेंगे कि हम उनकी कसौटी पे खरा उतर पाए। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से पहले जानी जाती थी। आज कहीं न कहीं 30 साल की अथक मेहनत और प्रयास के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर शासन में लौटी है तो आरएसएस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इनके कई 52 विंग्स जो है काम कर रहे हैं। तब भारतीय जनता पार्टी की वापसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। और मुझे लेकिन जो अभी भी गांवों में लोगों से बात करने से जो महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं जो अभी भी लोग अभिमत अपना प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लोग आपके पक्ष में, आप लोग इसकी जांच कराइए, तो मुझे कहीं न कहीं ईवीएम में भी गड़बड़ी का मामला सामने दिखाई दे ही रहा, प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर ईवीएम में गड़बड़ी का मामला है तो आपके प्रत्याशी को पिछली बार जितनी वोट पड़ी थी उससे 5000 वो प्लस में है, ये भी तो कम में हो जाता। जो पिछली बार इनको टोटल वोट पड़ी थी, ईवीएम में गड़बड़ी होती तो हो सकता है उससे भी डाउन आ जाते। देखिए, हम जिन क्षेत्रों में पहले से वोट का जो प्रतिशत है या आंकड़ा है वो बहुत जहां इजाफा नहीं है, जबकि आप जान रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं उससे लोग काफी उद्वेलित और नाराज थे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आज भी लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग आज भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव समाप्त होने के बाद उपरांत इनके बड़े बड़े नेता, आला नेता संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के। आखिर ऐसा कुछ उस चुनाव के नजदीक होने के कारण उनको या ऐसा प्रतीत न हो कि हमने जानबूझकर दूसरे अन्य दल परिवर्तन किए या लाभ प्रतीत हो या लोग उन पे दामन में दाग लगाए, इस कारण वो लोग नहीं आए। चुनाव के बाद भी अब जो है लगातार जो है हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग दामन थामने के लिए तैयार हैं। तो जो लोगों का रुझान, जैसे रामपुर वासियों ने बताया, छिंदिया रामपुर एक गांव है, आपको बता रहा हूं कि वहां आज तक चोरी नहीं हुई जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो वहां कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोगों का एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए, जैसे पहले भी लोग अगर कांग्रेस को वोट करते थे तो हमेशा कांग्रेस वहां से लीड पे रहती थी। उनका कहना कि महिला और पुरुष सारे ग्रामवासियों ने, अगर हमने भारतीय उसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट दिया तो बीजेपी का लीड कैसे हो सकता। तो कहीं ना कहीं मन में ये भ्रम तो आता है। लेकिन लोगों की बात को आप कैसे मान सकते हैं, क्योंकि जैसा कि जो वोटिंग परसेंटेज भैयालाल राजवाड़े के लिए मिला है, जो इतना बढ़त उनको मिला है,
उस बात को देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि लोग आपको वोट किए और वो वोट इनमें कन्वर्ट हो गया। पॉसिबल कैसे, किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है? देखिए क्या है कि बहुत सारे गांव हैं, जैसे करहिया खान का नाम है, उनका कहना कि सारे ज्यादा से ज्यादा आदिवासी वर्ग के लोग हैं और उन्होंने एक सामूहिक निर्णय लिया। पिपरडांड, मुरमा, तो उन्हें जो हमारे मतदाता थे उनको आश्चर्य, जब रिजल्ट आया तो उनको अप्रत्याशित सा परिणाम लग रहा है कि यार जब हम सभी संगठित होकर काम किए हैं, उन्हें जब पूरे लोग एक साथ एक निर्णय के साथ किया, ऐसा अप्रत्याशित निर्णय तो किसी का नहीं हो सकता कि मैं मान लीजिए सपोज दैट अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में रहूं और मैं दूसरे दल को वोट या बटन दबाऊं, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता ना। तो उनका कहना कि जब हम लोगों ने खुलकर काम किया है, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे नात, तो सभी ने एक ध्वनि मत से पारित किया कि हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दामन थाम रहे हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर उसके बाद कहीं परिणाम अपरिवर्तित, तो मन में शंकाएं तो किसी की भी आएंगी। तो इस तरह के जो परिणाम आई है, इसके बाद क्या आप लोगों ने चुनाव आयोग से या उससे आगे कहीं शिकायत करने की बात की? अभी तो अपन इसके बारे में ऊपर जो हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके बारे में परिचर्चा, अभी तो शायद मामला आपके कल ही मैं न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं कि अगला जो निर्वाचन हो वो बैलेट से हो, क्योंकि जिस का निर्माण, ईवीएम का निर्माण, जो देश इसको निर्माण करता है वो देश स्वयं इसका उपयोग नहीं करता है। ऐसे क्या कारण है? आप के मन में भी अगर आप भी अगर एक सामान्य दृष्टिकोण से सोचेंगे कि जो इसका निर्माता और निर्देशक है, जो इसको निर्मित कर रहा है, वो खुद बैलेट पेपर में वो देश क्यों चुनाव नहीं करा रहा? ऐसा तो आपको भी प्रतीत होता ही हो। तो कई लोगों ने कई आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कई विद्वान हैं, कई वकील हैं जो इन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए हुए हैं कि अगला जो लोकसभा का चुनाव हो, और हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसके अगला जो लोकसभा चुनाव हो बैलेट से ही हो, ये मुझे प्रतीत हो रहा है। क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अपना दमखम आजमाने की कोशिश करेगी? देखिए, अब मैदान में है तो आदमी तो प्रयास करेगा निरंतर मैदान में रहने का। हम जो है, हम मान रहे हैं कि हम काफी फासले में हैं, लेकिन हम मैदान छोड़ दें ये संभव नहीं। हमारे पास जितने भी लोग हैं, हमारे पास जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पास जितने भी माताएं, बहनें, मतदाताएं हैं, हम सभी से आग्रह निवेदन करेंगे कि हम लोकसभा चुनाव में भी संपूर्ण सीटों पे प्रत्याशी उतारेंगे, इन संपूर्ण सीटों पे प्रत्याशी उतारेंगे और जितनी हमारी जो ताकत है या ऊर्जा, हम प्रयास में रहेंगे। 90 विधानसभाओं में मात्र एक विधानसभा सीट ही आपने जीत पाई। ये क्या नहीं लगता कि अगर ईवीएम का ही समस्या होता, ईवीएम का ही अगर प्रॉब्लम होता, तो वो जो एक सीट आपके फेवर में आया वो भी नहीं आता? देखिए, नकल जो होता है ना, नकल का एक दायरा होता है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये विदित है, दादा जो है सबसे सर्वाधिक विधानसभा में सवाल करने वाले नेता थे। हो सकता है उस आंकड़े और फासले को ये लोग समझ ना पाए। आपने देखा होगा कि न्यूज मैगजीन और टीवी में दिखाया कि दादा मात्र 119, जबकि दादा 1100 मतों से जीते हुए। तो एक ईवीएम में खराबी हुई तो वहां वीवीपैट से गिनती हुई, वहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 700 कुछ मत पड़े। हो सकता है वो जान रहे थे उस फासले को या आंकड़े को कवर नहीं कर पाए।
चोरी भी, जैसे आप कुंजी देखते थे तो लोग नकल करने वाले क्या करते थे, वो उत्तर पुस्तिका में अगर एक ही सवाल होता था तो कृपया पृष्ठ क्रमांक 9 या 7 देखें या 261, तो इनसे त्रुटि हो गई हो, कृपया पृष्ठ क्रमांक 261 खोल कर देखें। इस गैप को ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए, और उनको भी मालूम है कि मान लीजिए कहीं अगर ये भी सीट चली जाती है तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए हाहाकार तब से हो जाता और खलबली सी मच गई होती। इसलिए हो सकता है ऐसा प्रयास करने में वो लोग संभव नहीं हो पाए। हर बार की तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अब विधानसभा में हार के बाद, जो हर बार देखने को मिलता था कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरते थे और उसका विरोध करते थे, सरकार से मांग करते थे कि सारी समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने वापस उसी रूप में नजर आएगी या फिर ठंडी हो जाएगी? देखिए, ये हम लोग जो है आज भी जो हमारे आप वोट के आंकड़े या रेशियो के सारे विधानसभा को देखिए, चाहे सोनहत भरतपुर हो, मननगढ़ चिरमी हो, बैकुंठपुर, वोटों का कहीं प्रतिशत तो नहीं घटा। तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत रही है, और हम लोग जो है हमेशा जल जंगल जमीन और क्षेत्रीय हकों की लड़ाई को लड़ते रहे हैं, तब ये प्रतिशत है। और आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी 30 साल 40 साल से लगातार क्रमबद्ध कई संगठनों के साथ काम करते। हमारा तो सिर्फ एक ही संगठन, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक ही संगठन है। हमको भी और अन्य दलों की तरह कई प्रकोष्ठ विंग्स बनाकर काम करने की जरूरत है, जिसपे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है। और हमारे लोगों को जिस तरह आरएसएस प्रशिक्षण के उपरांत आप देखे होंगे कि उनके जो लोग हैं क्रमबद्ध बूथ स्तर पे जा जाके, हम भी उसी तरह की प्लानिंग करके, और स्वर्गीय दादा सिंह हीरा सिंह मरकाम जी के कर कमलों पे पद चिन्हों पे चलते हुए हम इस लड़ाई को हमेशा लड़ते रहेंगे। जो भी समस्या आएंगी, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो लोग हैं, वो हमेशा निरंतर इस काम के लिए कभी न पीछे हटने के लिए आतुर हैं। आज भी हमारे युवाओं का जोश ऊर्जा वही कार्यकर्ताओं में विद्यमान है, और हम लोगों की लड़ाई को हमेशा निरंतर लड़ते रहेंगे। तो क्या वो लड़ाई ही लड़ते रहेंगे, या फिर आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनावों और ग्राम पंचायत चुनावों में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी? देखिए, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो नगरीय और क्षेत्रीय चुनाव में लोगों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को पता चल जाएगा कि हम किस अस्तित्व में हैं। क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव होते हैं। अभी तो मान लीजिए जो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हैं, लोग बड़े बड़े लोग लुभावने प्रलोभन वादे करके जनता से वोट लेने में सफल हो जाते हैं। धान का बोनस, कर्जा, बिजली बिल माफी, इस तरह के प्रलोभन जनता को चुनाव का ठीक पहले दिया जाता है। आप देखे होंगे कि हर बार जब सरकार ये घोषणा चुनाव के पहले ही क्यों करते हैं, यही कारण है। लोग जनता झांसे में आ जाती है और फंस जाती है, और 5 साल हाथ में। इससे भी पहले आपने देखा होगा, आपको किसी टीवी मीडिया चैनल के माध्यम से कहीं आपको प्रतीत नहीं हो रहा था कि हमारे जो भूपेश काका छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, भूपेश है तो भरोसा है। मैंने ही आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से बताया था कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा। मतलब कांग्रेसियों को कांग्रेस से भरोसा समाप्त होकर भूपेश पे ज़्यादा भरोसा, इसलिए सरकार चलेगी। क्षेत्र में लोगों को हम जो है पुनः इस त्रुटि को जनता मतदाता ने दोहराया, जिसका खमियाजा पुनः मतदाता को भोगना ही पड़ेगा। नगरीय निकाय चुनावों और ग्राम पंचायत चुनावों में जब आप भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? सभी क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं।
कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो होता नहीं है नगरीय निकाय चुनाव में। अब अभी आप देखे होंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, पटना को नगर पंचायत की घोषणा हुई चुनाव के पहले। 4 साल कम पड़े क्या? आप भी बताएं ना। पटना को तहसील का दर्जा दिए हुए मेरे को लगता है 2 साल होने को पूर्ण है। नकल के लिए कहाना पड़ता है बैकुंठपुर। छोटा सा काम तो आप कर नहीं पा रहे हैं, और वादे बड़े बड़े और घोषणा बड़े बड़े। जब आप एक तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाने में, आप वहाँ एक बैठने के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर आपके घर की महिलाओं को लेके जाइए, जब मैंने उनको पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी, जब कोरिया में उनका आगमन हुआ, विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत ज्योत्सना, मैंने पत्र दिया, वो आनंद फानन में एक दिन में शौचालय की स्वीकृति। चुनाव आया तो उसका भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। इसका शिलान्यास भी वो नहीं कर पाया, आचार संहिता में काम चालू है, ठीक ना। तो ये उस वक्त का इंतजार करते रहते हैं कि जनता को कब प्रतिसाद दिया जाए, और जनता इसी चंगुल में फंसते रहते। आप लोगों की जो हार हुई है विधानसभा में, संजय कमरो की जो हार हुई है, इस हार को अब जीत में बदलने के लिए क्या करेंगी आप? आपकी पार्टी क्या करेगी और संजय कमरो क्या करेंगे? देखिए, संजय कमरो और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हैं, ये कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाने वाले लोग नहीं हैं। इसमें गरीब, मजदूर, किसान, और मजदूर क्या कर सकता है, एक किसान क्या कर सकता है, आप जानते हैं। जब किसी समस्या की जानकारी होती है तो वो लामबद्ध होते हैं, और जितनी उनके पास ऊर्जा रहती है उतना प्रयास करते हैं। और आगे भी हम लोग का यही, संजय कमरो एक किसान का बेटा है, आप जानते हैं। मैं भी एक किसान परिवार से ही आता हूँ, और हमारे पास जितनी ऊर्जा है, हम लोगों ने लोगों को दादा हीरा सिंह मरकाम के रास्ते पे चलते हुए लोगों को प्रशिक्षित करने का, और प्रत्येक गांव में प्रशिक्षण की हमें नितांत आवश्यक। आप देख रहे हैं कि हम लोग के लोग जो है सोशल मीडिया में हमेशा पीछे रहे। आज जो भारतीय जनता पार्टी, जो गोदी मीडिया आप लोगों ने सुना होगा मीडिया, तो कहीं ना कहीं आज उनको स्थापित करने में मीडिया का प्रमुख योगदान है। मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग, हम देखे हैं कि मीडिया के लोग हम लोगों को दिखाने में काफी कुछ, आप जो बड़े न्यूज चैनल के लोग हैं, आपने किसी बड़े अखबार समाचार पत्र में हम लोगों की खबरों का प्रकाशन आपने नहीं देखा होगा। कहीं ना कहीं हम उनके भुगतान करने में पीछे हो जाते हैं, या उनको हमसे लाभ नहीं हो पाता। कुल मिलाकर नहीं, भुगतान और लाभ की बात अगर ना करें, हम बात करें कि ऐसे मुद्दे ही आप नहीं उठाते जिसको बड़ी चैनल और बड़े पेपर उठा सके। देखिए, मुद्दे तो हम लोगों ने गोंडवाना दादा हीरा सिंह मरकाम ने ही, जल जंगल जो अदानी की लड़ाई है, सबसे पहले किसने उठाया? स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम ने उठाया। किस मीडिया टीवी चैनल ने, आप बताइए, उसको प्रमुखता से दिखाए? मैं स्वयं इंजीनियर संजय कमरो के साथ अंबिकापुर संभाग मुख्यालय में धरना प्रदर्शन में गया, और मैं इस बात को बहुत गंभीरता से गौर कर रहा था कि पूरे सरगुजा संभाग में मुझे कोई बड़ा खबर, टीवी, समाचार पत्र हमको कवरेज करने नहीं आया। हम लोग भी ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मनन और अध्ययन करते हैं। इस बात का मुझे बहुत अच्छे से ख्याल है। मैंने कई लोगों को स्वयं अपने फ़ोन से कॉल किया। अंतिम में मनीष सोनी जी छत्तीसगढ़ पोस्ट के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने, जब मैं उनको फ़ोन लगाया, आया, कवरेज किया। तो ऐसा नहीं है कि जो है, बाकी आप छोटा छोटा घटनाओं को देखिएगा ना, लोग इतनी प्रमुखता से, वो क्या होता है, व्यक्तिगत जुड़ाव के कारण जो है
उनका जो है राजनीतिक संगठन से ज़्यादा जो प्रेस और मीडिया के लोग हैं वो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से ही संचालित हैं, ऐसा नहीं ये कहा जा सकता है। तो आप मीडिया के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद से मीडिया का नाराजगी आपको झेलना पड़े, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि अगर आप कोई प्रवक्ता इस तरह की कोई बात करते हैं, मीडिया के लिए इस तरह की बात करते हैं, तो आने वाले समय में अगर आपको फिर कवरेज न मिले तो फिर किसी कारण से मीडिया के लोग अगर कहीं व्यस्त हो जाएंगे तो फिर आप उन पर आरोप लगाएंगे। हम क्या करेंगे, स्वयं के लोगों को प्रशिक्षित भी IT सेल बनाएंगे। इन IT सेल जो आज जो है आप देखे होंगे कि DNA चलता है, लोकसभा के सदस्य हैं और हो सकता है मेरी बात तो किसी न किसी हमारे पत्रकार साथी को कर ऐसा प्रतीत हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, लेकिन जो मेरे मन की पीड़ा है उससे तो मुझे आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि हो सकता है कहीं मेरे इस संदेश से उनके मन में भी ये पीड़ा जागे कि नहीं, अगर ये बात मेरी सही है और अगर मैं किसी भी मुद्दे को लेकर ध्यान आकर्षण कराता हूं या शासन प्रशासन को जगाने का, तो अगर वो लोग भी, तो हो सकता है और इसका प्रचार प्रसार बढ़ जाए। चलिए, मीडिया का सपोर्ट आपको मिलता रहे, मैं इसी बात की उम्मीद करूंगा और आप लोगों का काम भी इसी तरह चलता रहे, जिस तरह से आप लोग जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं, हमेशा उसी को लेकर काम करते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये थे अरविंद सिंह जी और इन्होंने हमसे बात किया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की खबरें देखने अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।